प्रथम अवस्थी जी जयपुर से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, जब मेरा पहला जन्म हुआ था तब ना कोई पूर्व संस्कार थे, न ही मेरा मन प्रारब्ध के प्रभाव से मलिन था। मैं पूर्ण पहला रूप से जन्म नया। जानते हो कैसे हुआ है? मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा जो तत्त्वमसि, तत् वही, त्वम असि, तुम ही हो, ये वेद कह रहा है। वही एक परमात्मा अपने इतने स्वरूप बना लिए, जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा, वो सब रूप उसी के हो गए। अब उस स्वरूप को भूल गया इस शरीर पे आके। अब आप अपने को आत्मा मानते हैं, आप अपने को शरीर मानते हैं। ईमानदारी से देखो, आप अपने को शरीर मानते हैं ना, ये भूल हो गई। अब जब से भूल हुई, कर्म करना शुरू किया तो फंसते चले गए। तब से आज तक हम मुक्त नहीं हो पाए। उसी भूल को मिटाने के लिए हमें सत्संग मिल रहा है, हमें मनुष्य जन्म है। हमें पहले जन्म तक नहीं जाना, हमें आज के जन्म को सुधारना है। अब तुम नए जब कर्म किए और फिर तुम्हारा उस पहला निर्मल आनंद स्वरूप, कभी आप दुख नहीं भोगे, लेकिन आपने कर्म का परिणाम आया तब भोग शुरू हो गए। पहला कर्म ब्रह्म स्वरूप, दुख भोगने के कर्म शुरू कर दिए, तब से आप दुख भोगना शुरू कर दिए। अब वो पहले से अब तक कितना समय लग गया, आज तक कोई नहीं बता सकता। इस बात में विवेक लगाओ कि आज मेरा वर्तमान सुधर जाए तो भूत और भविष्य सब सुधर जाएगा। वर्तमान को गंदा मत करो, क्योंकि माया की अचिंत गति है, सृष्टि अनादि है। अनादि माने इसका कहीं लेखा जोखा नहीं कि अमुक संवत्सर अमुक तारीख से सृष्टि शुरू हुई, ऐसा नहीं है। तो आज सुधारो, वर्तमान को पाप में मत लगाओ, वर्तमान को अज्ञान में मत लगाओ, वर्तमान को ज्ञान में लगा दो, वर्तमान को भजन में लगा दो, वर्तमान को परोपकार में लगा दो, तुम्हारा मंगल हो जाए। में वर्तमान को सुधारना यही विवेक है। वर्तमान, भूत और भविष्य की चिंता करने से हमारा वर्तमान नष्ट हो रहा है। सुधार लिया तो जितने जन्म हो गए सब सुधर जाएंगे, सबका बराबर हिसाब किताब हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये चक्र चलता रहेगा। तो उनमें आ रहा है आपकी अनंत जन्म। क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा ये पहला ही जन्म नहीं है। तुम्हें ज्ञान नहीं लेकिन मुझे ज्ञान है, बहुत बार हमारे तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये कलयुग में ये मेरा पहला ही जन्म है? तो हमारे तुम्हारे में अर्जुन की उसमें हम सब आ गए, और भगवान कि हमारे तुम्हारे बहुत बार जन्म हो चुके हैं। तो बहुत बार जन्म हो चुके हैं, हमारा तुम्हारा पहला पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल। पल्लव जी बिहार से। जी, भगवत प्राप्त और जन्म जन्म मुझे दीजिए वृंदावन को वास में क्या अंतर है? भगवत प्राप्त में है जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, और इसमें है कि हमें बार बार, जैसे दो चीटा है, एक बोरा चीनी में लगे तो एक चीनी के साथ कड़ाह में पहुंच गया और चीनी में घुट गया, और एक है चीनी की बोरा के बाहर लगा हुआ, चीनी का स्वाद ले रहा है। ये जन्म जन्म है स्वाद लेना, और वो है चीनी बन जाना। मोक्ष को आप बताएं। भगवत प्राप्ति का मतलब तो भगवत 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं भगवत प्राप्ति में। सारूप्य, सानिध्य, सारिष्ट, या वरदान नाम भरत जी मांग रहे हैं। और जैसे जन्म जन्म वृंदावन में बात, तो इसका जन्म का तात्पर्य कि जन्म तो होगा लेकिन कर्म बंधन से नहीं। एकत्व जैसे होते ना कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना, भगवान के समान वैभव प्राप्त हो जाना, भगवान में मिल जाना। जो वह वास्तविक भगवत प्राप्ति है वो भगवान में मिल जाना है। इसे जो भगवान के सानिध्य की प्राप्ति है, अब जैसे जन्म जन्म रति राम पद भगवत प्रेम स्वरूप में होगा। अब वो जिस भाव में मगन है, भगवान मेरे स्वामी, भगवान मेरे सखा, भगवान मेरे पति, भगवान मेरे पुत्र, भगवान, ये तो जगत पावन करने के लिए, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव, ये बड़े बड़े आचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, जो जिस भाव से, अब उसी भाव में, जैसे नरसिंह मेहता जी, मीरा जी, अब इनका जन्म कर्म बंधन से थोड़ी है, ये तो जगत मंगल करने के लिए आए। तो ये जो बार बार हम जन्म मांगते हैं, तो हम इसलिए मांगते हैं कि हम आप में आप होकर मिलना नहीं चाहते। ये भगवत स्वरूप है, ये भगवान में निमग्न है, ये कर्म बंधन से युक्त नहीं। तो ये हजारों बार जन्मे तो माया इनको स्पर्श थोड़ी करेगी, ये माया मुक्त करने आते हैं। हम आपके दास होकर आपकी सेवा करना चाहते हैं।
मुझे बार बार जन्म मिले, मैं आपके भक्तों का संग करूं और आपका नाम कीर्तन करके रोऊं, आपकी कथा कीर्तन में निरंतर डूबा रहूं, आपकी सेवा, मुझे ऐसी गति नहीं चाहिए कि मैं आपके समान बैठूं। मेरा बार बार जन्म हो, लेकिन रति माने प्रेम, भगवान से प्रेम हो, भगवान के सानिध्य को नहीं मांगा, भगवान के प्रेम को मांगा। या आपके समान वैभव वाला बनूं या आप में लीन हो जाऊं, मुझे नहीं, आपके प्रेम में डूबूं। तो प्रेमी भक्तों ने भगवान के सानिध्य से भी बढ़कर भगवान के प्रेम को माना। इसीलिए जहां भी प्रेमी भक्त की मांग होती, जैसे भरत जी मांग कर रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। और जे जोनि जन्मो कर्म बस तहा राम पद अनुराग हूं, अनुराग मांगा। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। प्रीति को जहां प्रधान माना गया, वहां भगवान के सानिध्य की जरूरत नहीं मांगी, वहां भगवान के प्रेम को मांगा कि बार बार मेरा जन्म हो, मैं आपके नाम कीर्तन, आपके प्रेम में, आपके चिंतन में पूरा जीवन व्यतीत करूं। भक्तों की मांग, जिन्होंने प्रेम को प्रधान माना, उन्होंने मांग की है। ये प्रेमी जनों की मांग होती है। जैसे हमारे यहाँ हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरे कर्म के अनुसार मुझे नरक मिले या परम पद, मुझे इसकी परवाह नहीं, आप जो दे देना, लेकिन आप अपनी मंडली सहित, हे प्रियाजू, मेरे हृदय में स्फुरित होते हैं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। मेरे हृदय में आपका चिंतन चल रहा है, आपके प्रेम में विकल है, मुझे और कोई परम पद नहीं चाहिए, और कोई भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए। जैसे भगवत प्राप्ति ध्रुव जी को हुई तो अटल पदवी में विराजमान है। अलग अलग भगवत प्राप्ति के स्वरूप हैं, कोई सारिष्ट, कोई सामीप्य, कोई सायुज्य, कोई एकत्व। लेकिन प्रेमी जन दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना, इस भगवत प्राप्ति को भी स्वीकार नहीं करते। वो ये स्वीकार करते हैं कि रात दिन मैं आपके प्रेम में रोता रहूं, बार बार मेरा जन्म होता है। अलग अलग प्रेमियों की मांग है। कोई प्रेमी कहता है बस हो गया, इस संसार में मेरा जन्म न हो, मैं सदैव आपके सानिध्य में रहकर आपके श्रीअंग की सेवा करूं, मैं संसार में नहीं आना चाहता। तो अलग अलग भक्तों की भावनाएं हैं, लेकिन प्रेमी जन जो है वो किसी भी तरह की ऐसी भगवत प्राप्ति नहीं चाहते जिसमें भगवान में लीन होना हो, भगवान के प्रेम में लीन होना हो मांगते। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। 7 प्रकार का माना गया है, वो उसी में माना गया जैसे समुद्र में तरंग लय हो। आगे बड़न छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो है विष भोजन जो सुदासानी खाएगो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, बस नाम जप करो, नाम जप करो। गायत्री मंत्र के माध्यम से भी अवस्था को प्राप्त करते हो। जब गायत्री मंत्र जपोगे फिर आप आगे देखना कि अवस्था क्या प्राप्त होती है, अपने आप नाम में आ जाओगे। आप जप के तो देखो, क्योंकि हमने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया है। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में पुरस्चरण गायत्री का अनुष्ठान किया, तो उसका फल यही आया है। गायत्री ब्रह्म स्वरूप है ना, तो उसका फल यही आया है। तो जो हम तुम्हें बता रहे हैं, तो चाहे गायत्री जप लो, फिर परिणाम में देख लो, नहीं तो अभी परिणाम पकड़ लो, राधा 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 राधा। ज्यादा बोलो श्रीवंश। महाराज जी, मन, बुद्धि और चेतना एक साथ तालमेल के साथ साधन में कैसे दृढ़ हो? मन इतने भिन्न भिन्न प्रकल्प क्यों प्रकट करता है? मन तो जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। जो मन का 2 स्वरूप है, जैसे बुद्धि के 2 स्वरूप है, एक कुमत एक सुमत। एक सुंदर निर्णय करती है, एक गंदा निर्णय करती है। किसी की सुंदर निर्णय करने वाली बुद्धि तो सुमति को दबा करके वो गंदे आचरणों में उतार देती है। ऐसे ही सुमन अधिक बलवती होती है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोक करके अच्छे मार्ग में चला दे। और किसी की कुमति बलवान होती है, सतमन और असतमन, उसके 2 विभाग हैं। मैंने ये क्यों किया? तो उसे पूछे तू ही तो था। नहीं, वो असत विभाग था, उसका सत विभाग। जैसे आप सत विभाग में आप परिचय दे रहे हैं आपको, आप 10 माला करने लगे, अब 8 माला होगी तो बुरा लगेगा, एक जलन होगी कि अभी 2 माला यार क्यों नहीं हुई। वही मन कह रहा जो एक भी नाम जपना नहीं चाहता था, वो 8 माला में असंतुष्ट हो जाएगा कि हमारी 2 माला रह गई। जब इतना उसको माला से प्यार है तो माला करते समय भाग क्यों रहा है? माला जब हम कर रहे हैं तो गलत चिंतन क्यों कर रहा है? ये असत विभाग, उसका असत विभाग है। अब असत विभाग को पवित्र करके सत्य विभाग को बढ़ाना है।
तो जैसे जैसे आप नाम जप करते जाते हैं, गंदी गंदी बातें उससे निकलती जाती हैं, गंदे संस्कार उसके नष्ट होते हैं, वो आपका सत विभाग बढ़ने लगता है। और जब पूरा मन सत हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पूरा सत विभाग मतलब निर्मल मन, जहां निर्मल मन हुआ वो असत जा रहा है, हमें उपेक्षा कर दो उसकी, वो नष्ट हो जाएगा। और प्रतिपल जो नाम जप कर रहे हैं हम उसकी सफाई कर रहे हैं, हमारा सत्य विभाग बढ़ता जा रहा है, हमारा असत्य विभाग कमजोर होता जा रहा है। बस शांत आनंद भगवत स्वरूप में निरंतर स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमको नाम जप करना है, असत मन को सत्य विभाग में बदलते रहना है। अब हम गलत आचरण कर रहे हैं तो सत्य विभाग जितना है उसको भी हम और गंदा करते जा रहे हैं और असत्य विभाग को पुष्ट करते जा रहे हैं। तो ये चीज बड़ी सूक्ष्म है। अगर साधक नहीं समझेगा तो घबरा जाएगा। जैसे इस बच्चे से कहा कि भाई साल भर हो गए नाम जप करते हो, हमें कोई लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। लाभ क्यों नहीं मिलेगा? असत क्रिया का फल है तो सत का फल कैसे नहीं मिलेगा? इसका मतलब अभी हमारी कोई प्रारब्ध भोग चल रहा है, इसलिए हमें फल नहीं दिखाई दे रहा। ये जब फल देगा तो हमें अपने आप अनुभव में आएगा। ऐसे ही भजन में अब भी वही काम क्रोध लोभ, तो अनंत जन्मों से गंदा मन हम नाम जप के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं। धीरे धीरे जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा वो जाएगा नहीं। हमने इस मन में देखा है, भूखे रहना, गर्मी सर्दी सहना, एकांत रहना। अब जब नौजवान स्थिति थी 18-20 की, संसारिक, लेकिन मन नहीं है, अब वो भोगने वाला मन नहीं बचा। तो आज जो हमारे मन की स्थिति है, इसी मन को हमने कल देखा है और उसी मन को आज देखते हैं कि हर भोग सामग्री है। कल से आज तक की यात्रा की है, उसको देखा है। इसीलिए कहते चुप रहना, धैर्य धारण करना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ठीक। यदि हम गलत कर बैठे तो उसे रास्ता मिल जाए, फिर वो रास्ता उसको जो मिल गया तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा सुधार में। अगर हम गलत ना करें और वो हमें जलाए और हम उस जलन को सह जाएं तो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम। चूक नहीं करने का। हाँ, चूक नहीं करने का। अगर चूक नहीं की तो धीरे धीरे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगेंगे, अच्छाई की तरफ बढ़ने लगेंगे और एक दिन मन शांत हो जाएगा। जो मन व्यथा पैदा करता है, जलन पैदा करता है, अशांति पैदा करता है, उसे हमें सहना होगा। और सहना लोग सीखा नहीं, मन में जो आया सो कर बैठे, तो फिर कैसे साधना बनेगी? जब से मंत्र जब शुरू किया है तब कुछ ना कुछ ऐसा संसारिक ना होके साधना में ही कुछ ऐसा आ जाता है बीच में कि फिर लगता है कि ये कहाँ से विचार आ गया। तो फिर वो थोड़े देर नहीं, मन एक चिप समझो तुम, बिल्कुल हम सरल भाषा में कह रहे हैं। जैसे आजकल चिपें नहीं आती, छोटी छोटी होती है, 350 घंटा। अब इतने में 350-400 घंटा तो भगवान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड, क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड। यार हमें चिपई कहने दो भाई, बढ़िया। भगवान का बनाया हुआ मन है और अनंत जन्मों की इसमें संस्कार भरे हैं और नाम जप के द्वारा ये डिलीट होता है और जल्दी डिलीट नहीं होता। जैसे आप पाठ करो, ये सब करो, इसमें मन डिलीट नहीं होगा। जब आप देखो एकांत बैठकर शांत नाम जप करने लगो तो निकलना शुरू हो जाएगा। गंदी गंदी बातें, नाना प्रकार का प्रपंच, बेमतलब की बातें, राग द्वेष की बातें, ये सब निकलने, वो आ नहीं रही है, वो निकल रहे हैं। मन उसे डिलीट कर, जो मन में तो नाम उसे डिलीट कर रहा है। आप और नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, धीरे धीरे। अब जैसे एक बार डिलीट करो तो फिर काम, फिर डिलीट करो फिर काम, तो आपको लगेगा ये अभी तक नहीं डिलीट हुआ। अब चूंकि अनेक जन्मों से हम यही खेल खेलते आए हैं तो वही गंदे संस्कार भरे हैं। तो जब नाम जब साधक करता है तो घबरा जाता है कि यार पहले इतना गंदे नहीं आते थे जितना अब आ रहे हैं गंदे गंदे विचार। वो आ नहीं रहे गंदे विचार, वो तुम्हारे दुर्वासना जो भरी हुई मन में है वो निकल रहे नाम जप के द्वारा। तो हमें धैर्य पूर्वक नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए।